जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी साल 2025 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह कब रखना है, किस दिन रखना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा होती है। मन के पोहा और माला तैयार होता है। बड़ी सी पेंडल बनती है, उसमें अहोई माता की फ़ोटो जो है बनी होती है। इस प्रकार से जो अहोई माता है उनकी पूजा होती है। और ये जो व्रत होता है यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन अहोई अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह से मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं निर्जला करती हैं और तारों के दर्शन एवं अर्घ के बाद व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही बच्चे के करियर में तरक्की होती है। तो आइए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह कब किया जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि की शुरुआत है वह 13 अक्टूबर को रात्रि 12:24 पर हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को रात्रि 11:09 पर हो रही है। तो पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 5:53 से लेकर शाम को 7:08 तक रहने वाला है। तारों को देखने का जो समय है वह है शाम को 6:17, क्योंकि इस समय तारों को अर्घ दिया जाता है और तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और व्रत का जो पारण होता है वह सात्विक चीज़ों से आपको पारण करना चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको सुबह अच्छे से स्नान करके व्रत का जो व्रत संकल्प लिया है वो लेना चाहिए। फिर अहोई माता की पूजा अर्चना करना चाहिए और व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अहोई माता से संतान के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो अन्न है या धन है, इन चीज़ों का दान विशेष होता है। अहोई अष्टमी के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के संग अहोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख फल की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट संकट दूर होते हैं और इस दिन पूजा करने के दौरान व्रत पाठ करना, संतान से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं व्रत करने से, और संतान के जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं। इसीलिए अहोई माता की पूजा करने का विधान और जो पूजन है वह बताया गया है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में तरक्की हो, उनको मिले और उनकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएं। इसीलिए 13 तारीख को जो अहोई अष्टमी का व्रत है वह किया जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत में, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया, कि माला है बनवाया जाता है, और जैसे नए किसी बच्चे का जन्म होता है 2 मन के बढ़ाए जाते हैं। यदि किसी का विवाह होता है तो 2 मन के जो है वह बढ़ना चाहिए। तो वो जो माला है बढ़ती रहती है और ऐसे बड़े बड़े मन के जो हैं वो डलवाए, जो पूजा है वह की जाती है। और अहोई अष्टमी उसमें जो मन के हैं, मन के अनुसार साहू माता की जो पूजा होती है वह भी करने का विधान होता है। जिस दिन अहोई अष्टमी होती है ना, उसी दिन पूजा की जाती है और पूजा के बाद जो अहोई की माला होती है वह धारण की जाती है और छोटी दीपावली तक जो माला है वह पहनी जाती है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं पहन पाते,
मन के बहुत बड़े होते हैं, जो मान लीजिए माला है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो लोग नहीं पहन पाते हैं। तो उन सबको बता दूं कि जिस दिन आप अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं तो जो अपने रखा है ना, उनकी जो है अहोई की माला वो पहना दीजिए। और जिस दिन मान लीजिए दिवाली हो जाए, उसके बाद जिस दिन अच्छा कोई दिन आए उस दिन बतासे इत्यादि का भोग लगा के जो माला है उठा के अच्छे से पूजन करके रख दी जाती है। इस प्रकार से जो माला है पहनी जाती है। और इसके साथ ही अपने घर की परंपरा के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत में पुए गुलगुला जो हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रथा हो वैसे करिए। लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं किसी कारणवश तो सिंघाड़ा और बताशे जो है ना सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दिन आप सिंघाड़े और बतासे से अहोई माता की पूजा कर सकते हैं। और नहीं हो तो आप चीनी से भी पूजा कर सकते हैं, गुड़ शक्कर से भी कर सकते हैं। मीठा जो है कुछ चढ़ाया जाता है और दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे हम करवा चौथ में करते हैं। उसी प्रकार से शाम के समय अपने अपने घर में परंपरा के अनुसार कुछ लोग जो तारे हैं उनको अर्घ देते हैं, कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। उसके बाद व्रत का जो पारण करते हैं। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो पूजन है वो लोग करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में आप अपने जो भी बड़े हैं या जो भी कुल के लोग हैं उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं। और जो अहोई का माला है उसकी भी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करवाएं। और मान लीजिए कि साहू माता है उनकी पूजन करवाएं। दोरक जो हैं वो अभी कुछ लोगों के यहाँ जो किए जाते हैं उनको भर के रख दिया जाता है। कुछ लोग के यहाँ नए घड़े जो हैं या मटके हैं वो भरे जाते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो आपके घर में होता हो उसको करिए। तो जो अहोई माता अष्टमी की पूजा है वो 13 अक्टूबर दिन 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। पूरे विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है आप लोग कीजिए, साहू माता को प्रसन्न कीजिए और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना कीजिए। यह जो व्रत होता है बच्चों के लिए ही होता है। तो आप इस व्रत का करना चाहते हैं अगर तो आप 2025 में उठा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी अगर मान लीजिए कि अपनी पहली बार में जो माला है चांदी की नहीं बनवा पा रहे हैं तो धागे में ही इस व्रत को रख सकते हैं। और मान लीजिए आपका बजट है तो आप 2 मन के अहोई माता की जो है फ़ोटो बनवा लें और व्रत जो है उठा लीजिए। जैसे ही आपका किसी का विवाह हो रहा हो, कोई दूसरा बच्चा आ रहा हो या फिर जो मन के हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो इस प्रकार से पूजा अहोई अष्टमी की जाती है। तो आप लोग 13 तारीख को, क्योंकि लोगों के मन में असमंजस है कि 14 को है कि 13 को, तो 13 तारीख 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।